जय हिंद दोस्तों एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी दोस्तों, यानी कि न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है दोस्तों, और न्यू चैप्टर में हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए थे दोस्तों। उसके बेसिक कंसेप्ट हमने वार्तालाप कर ली थी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए थे दोस्तों। तो कल की क्लास में हमने बात की थी दोस्तों, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट की हमने वार्तालाप की थी कि टाइप नंबर फर्स्ट में मिस्टर एंड एलिगेशन से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो उनके बारे में वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, टाइप नंबर 2 की हम बात करेंगे और टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और उनको डायरेक्टली आप शॉर्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, और यदि मेथड से करना चाहे तो मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट में हमने बात की थी, टाइप नंबर फर्स्ट में हमने बात की थी दोस्तों, यानी कि आपको जैसे कि क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, यानी कि जैसे क्वेश्चन आ जाए हमने बात की थी टाइप नंबर फर्स्ट में। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने बात की थी दोस्तों, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि यानी कि औसत पूछा जाए, यानी कि दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति से यानी कि दो कोई भी पदार्थ होगा तो दो पदार्थ मिलेंगे जब भी मिश्रण प्राप्त होगा दोस्तों। तो यानी कि ए पदार्थ ले लिया दोस्तों हमने और दूसरा ले लिया हमने बी ले लिया। तो यानी कि हमने बात की थी दोस्तों कि यानी कि इसका औसत है दोस्तों हमारे पास 20 किलोग्राम। कितना है दोस्तों? 20 किलोग्राम। और इसका औसत दे रखा आपको कितना दे रखा? 10 किलोग्राम। तो दोनों की हम बात करें तो दोनों का हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। दोनों की बात करें तो दोनों का यानी कि औसत भी हम फाइंड कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर औसत भी हम फाइंड कर सकते हैं। और इनके अनुपात की बात की जाए तो अनुपात भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली थी दोस्तों कि जैसे कि यानी दोनों की बात करें की जाए दोस्तों, तो यानी कि दोनों का अनुपात में किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। और यदि दोनों की बात की जाए दोनों की, तो दोनों को औसत आपको दे रखा हो दोस्तों, दोनों को औसत आपको दे रखा हो 25 किलोग्राम। कितना दे रखा हो दोस्तों? 25 किलोग्राम। तो 25 किलोग्राम दे रखा औसत, तो हम अनुपात डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कि यानी कि कम में से हम ज्यादा, कम में से ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे दोस्तों। तो 25 में 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। इधर की बात की जाए तो इधर कितना आएगा हमारे पास? 5। यानी कि इनको हम रेशो में फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? नहीं तो 5 से काट रहे हैं तो 5 एकम 5 15। तो रेशो कितना आ गया? 3:1। तो हमने बात की थी कि यानी कि आपसे रेशो भी पूछ सकता है दोस्तों, और आपको यानी कि औसत भी आपको ये भी फाइंड करा सकता है दोस्तों, और रेशो भी फाइंड करा सकता है, और यानी कि संख्या देकर उसको यानी कि दूसरी की संख्या भी आपसे फाइंड करा सकता है दोस्तों। तो इनकी हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। रेशो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, यानी कि दोनों की बीच की बात की जाए तो यानी कि रेशो आपको दे रखा हो दोस्तों, और बीच का हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, यानी कि इन दोनों के अंतर की बात करें तो अंतर फाइंड कर सकते हैं। कितना हो गया? 10। और 10 में यानी कि 10 को कितने अनुपात में बांटेंगे? 3:1 में। तो 3:1 में बांटेंगे तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, यानी कि 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 4 हो गया, तो यानी कि 3 कितना हो गया दोस्तों हमारे पास? 10 पर कितना हो गया? 3/4 ये हो गया। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। फिर इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 10 इंटू कितना आ गया? 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आकर क्या करेंगे हम? डायरेक्टली औसत फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों का मिलाकर औसत फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 की हम वार्तालाप करेंगे, और टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हमने बात कर ली कि यानी कि आपको 4 प्रकार से हमने बात की थी कि दोस्तों एक ही टाइप से यानी कि 4 प्रकार से क्वेश्चन आपसे फाइंड करा सकता है दोस्तों। कैसे? 4 प्रकार से, यानी कि औसत भी आपसे पूछ सकता है, दोनों का मिलाकर दो मिश्रणों का औसत भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, और उनका अनुपात भी आप डायरेक्टली पूछ सकता है दोस्तों, और उनकी संख्या भी आपको डायरेक्टली पूछ सकता है दोस्तों। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर औसत आए, कोई सी भी संख्या आ सकती है दोस्तों, कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन किस प्रकार भी आ सकता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन का लैंग्वेज यानी कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उनको हम वार्तालाप कर लेते हैं। और हमने बात की थी दोस्तों कि जैसे भी हमने चैप्टर पढ़े हैं दोस्तों, पहले भी हमने पिछले चैप्टर पढ़े थे, तो सभी चैप्टर को हम टाइप से सोल्व कराते हैं दोस्तों, यानी कि टाइप से, जिससे इजीली तरीके से आपको सोल्व करना आ जाए दोस्तों। यानी कि टाइप से हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम टाइप्स में बांटे गए हैं दोस्तों, यानी कि हार्ड कौन कौन से है और इजीली तरीके से कौन कौन से है दोस्तों। तो उनकी सभी की हमने वार्तालाप किया दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट।
तो आइए दोस्तों बात करते हैं टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। टाइप नंबर 2, तो बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो टाइप नंबर 2 में आते हैं दोस्तों कि जैसे कि यानी कि एक ही वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो आपके सामने मैं 2 मिश्रण ले रहा हूं दोस्तों, 2 मिश्रण ले रहा हूं, यानी कि ए मिश्रण ले लिया मैंने आपके सामने और दूसरा ले लिया मैंने बी ले लिया दोस्तों। यानी कि इसमें आगे आपके सामने कोई सा भी शक्कर आ जाए, चीनी आ जाए, यानी कि कोई से भी आ सकता है, मिश्रण में कोई सा भी हो सकता है। हमने बात की थी कि यानी कि एक ही स्टेट का होना चाहिए दोस्तों, यानी कि एक ही स्टेट सेम स्टेट की होनी चाहिए, यानी कि सेम अवस्था की होनी चाहिए। और बात की थी दोस्तों कि यानी कि सेम रेस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए दोस्तों। तो उसकी बात की थी दोस्तों कि यानी कि शुरुआत में हमने स्टार्टिंग में वार्तालाप कर ली थी इनके बेसिक कंसेप्ट की। तो बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें यानी कि हमने बात की है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यानी कि यहाँ पर ले लिया दोस्तों मैंने आपके सामने वाटर, यानी कि पानी ले लिया दोस्तों। तो पानी ले रहा हूँ और पानी को आपको दे रखा है दोस्तों, एक दे रखा आपको 20% दे रखा है दोस्तों एक मिश्रण में, यानी कि 2 मिश्रण ले रखा है आपको। फर्स्ट मिश्रण में आपको पानी दे रखा है 20% दे रखा है, और सेकंड में पानी दे रखा है दोस्तों आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा 80%। कितना दे रखा है दोस्तों 80%। और नेक्स्ट वार्तालाप की जाए, फिर ले रहे हैं हम दूध का, फिर ले रहे हैं दोस्तों दूध का। तो यानी कि ए मिश्रण हो गया और बी मिश्रण हो गया जिसमें पानी और दूध का मिश्रण है दोस्तों, और इसमें भी पानी और दूध का मिश्रण है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उनको डायरेक्टली टाइप नंबर 2 से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। कैसे हम सोल्व करेंगे तो उनकी वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों। तो यानी कि दूध का, यहाँ पर दूध का मिश्रण ले लिया दोस्तों हमने, इस बार ले लिया दोस्तों हमने 70%। और यहाँ पर दूध का मिश्रण ले लिया दोस्तों हमने, कितना ले लिया, यानी कि यहाँ पर 70 ना 80% ही आएगा। इसको 30 कर लो, चलो इसको 30, फिर ये 70 हो जाएगा, चलो रहने दो। ये हो गया हमारे पास 80%, ये 20% हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 80% हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20%। तो हमने मान लिया दोस्तों पानी और दूध का। तो आप डायरेक्टली यानी कि आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि यानी कि दूध का अनुपात फाइंड कीजिए या पानी का अनुपात फाइंड कीजिए। तो यानी कि जिस कैटेगरी के बात की जाए तो उसी कैटेगरी का आपको लिक्विड लेना है, उसी कैटेगरी का आपको मिश्रण लेना है, पदार्थ लेना है दोस्तों। कैसे लेंगे दोस्तों, जैसे कि आपसे पूछा जाए पानी का अनुपात, तो पानी का यानी कि पानी का आपको क्या पूछा गया है, रेशो। तो रेशो पूछा गया, पानी का रेशो पूछा गया है दोस्तों। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, यानी कि पानी को आपको लेना है, तो इसका परसेंटेज यानी कि पानी का परसेंटेज आपको लेना है दोस्तों। यहाँ पर कितना है 80%, तो यानी सेकंड मिश्रण में कितना पानी का 80%, और इन दोनों को मिलाकर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उनको डायरेक्टली आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे तो उन्हीं की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। और इनमें यानी कि आपको केवल इनका औसत मिश्रण, यानी कि औसत दोनों को मिलाकर औसत मिश्रण कुछ का देगा, या तो दूध का दे दिया जाएगा या पानी का दे दिया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर दे रखा है, यानी कि ऐसे मान लिया जाए दोस्तों पानी का दे रखा आपको, पानी का मिलाकर कितना दे रखा है आपको, दे रखा 50%। कितना दे रखा 50%, तो 50% दे रखा और आपसे पूछा गया दूध का। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं दूध का मिश्रण फाइंड कर सकते हैं, दूध का मिश्रण फाइंड कर पानी का मिश्रण फाइंड करके हम दूध का भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे तो बात करते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यानी कि ये आ गया, इसका अनुपात आ गया 1:1। कितना आ गया दोस्तों 1:1। अब इसी से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों दूध का भी मिश्रण। तो इस प्रकार से एग्जाम क्वेश्चन आएंगे और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हाँ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है दोस्तों। मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85% और टिन 12% है। तीन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो जाए, ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो जाए। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो नए मिश्रण में आपको तांबे का प्रतिशत भी आपको ज्ञात करना, कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि आपसे पूछा गया कि यानी कि मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो जाए, 15% टिन हो जाए। तो टिन से वार्तालाप किया दोस्तों। तो बात करते हैं हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों।
तो बात करते हैं, तो यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बात करते हैं, क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों, एक तो दे रखा है आपको तांबा दे रखा है, फिर दे रखा है आपको टिन दे रखा है। तो यानी कि एक मिश्रण ले लिया हमने, ए ले लिया, और दूसरा ले लिया दोस्तों हमने बी ले लिया। इसमें भी हमारे पास तांबा है और क्या है हमारे पास टिन है, क्या है दोस्तों टिन है। तो इसी से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। पहले मिश्रण में तांबा दे रखा है आपको, कितना दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है कितना दे रखा है 80%, कितना दे रखा है 80%। और कोई भी वस्तु की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो कितने परसेंट पर होती है, 100% पर। कुल मिलाकर टोटल कितने पे होती है, 100% पर होती है। तो यानी कि यहाँ पर तांबा यानी कि मिश्रण की बात की जाए तो ए मिश्रण में यानी कि तांबा 80% है, तो शेष यानी कि शेष कितना बचा हमारे पास 20% बचा। तो 20% क्या हमारे पास टिन है, क्या है दोस्तों टिन है। नेक्स्ट मिश्रण की वार्तालाप की जाए तो नेक्स्ट मिश्रण में आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा 85% तांबा है और टिन 12% है। तो 85% क्या है हमारे पास तांबा है दोस्तों, 85% क्या है हमारे पास तांबा है, और 12% क्या है हमारे पास टिन है, क्या है दोस्तों टिन है। तो 12% टिन है दोस्तों। तो इसी से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। कैसे हम सोल्व करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि नेक्स्ट आपसे पूछे, आपको दे रखा है नए मिश्रण में 15% टिन है। तो नए मिश्रण में 15% क्या है हमारे पास टिन है। तो इसी से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे, कर लेंगे दोस्तों। कैसे हम सोल्व करेंगे उसी की वार्तालाप करेंगे दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, तो यानी कि आपको टिन की दे रखी है, यानी कि कुल मिलाकर आपको टिन का औसत दे रखा है। टिन को यानी कि नए मिश्रण में टिन की कितनी मात्रा दे रखी है आपको, नए मिश्रण में यानी कि न्यू में आपको दे रखी है टिन की, क्या दे रखी है न्यू मिश्रण में, मिक्सर में क्या दे रखी है आपको, इसकी मात्रा दे रखी है कितनी दे रखी है 15%। कितनी दे रखी है दोस्तों 15%। तो हम टिन ही से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो टिन ले लिया हमने, दे लिया दोस्तों, ये ले लिया हमने टिन, यानी कि फर्स्ट मिश्रण और सेकंड मिश्रण की टिन ले ली दोस्तों। और तांबा से भी आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। आइए बात करते हैं। तो टिन ले लिया दोस्तों हमने, यहाँ पर 12% हो गया, यहाँ पर टिन कितना हो गया हमारे पास 12%, यहाँ पर 20% और यहाँ पर 12%। कुल मिलाकर नए मिश्रण में कितने प्राप्त हो रहा है हमारे पास 15%। कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों 15%। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यानी कि ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे हमारे पास 3। यहाँ पर कितने बचेंगे दोस्तों हमारे पास 5। कितने बचेंगे हमारे पास 5। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास, इसका रेशो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 3:5। कितना आ गया दोस्तों 3:5। आपसे पूछा गया दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया कि यानी कि धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो जाए। तो यानी कि किस अनुपात में मिलाया जाएगा दोस्तों, किस अनुपात में 3:5 में। किस में मिलाया जाएगा दोस्तों 3:5 में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यानी कि तांबे की प्रतिशत मात्रा भी ज्ञात कीजिए। तो तांबे की प्रतिशत मात्रा भी आपको फाइंड करनी है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं तांबे की प्रतिशत मात्रा की बात की है दोस्तों। कैसे बात की है तांबे की प्रतिशत मात्रा की, तो प्रतिशत मात्रा की बात की है दोस्तों, तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यानी कि तांबा कितना 80% है, दूसरे में कितना 85%। तो 85% में से हम माइनस करेंगे दोस्तों, कितना करेंगे हम 80% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5%। कितना बचेगा दोस्तों 5%। और 5% को आपको डिवाइड करना है दोस्तों, आपको दो भागों में बांटना है। यानी कि तांबे की बात की जाए और टिन की बात की जाए तो यानी कि दोनों का मिश्रण क्या होगा हमारे पास सेम, अनुपात कितना होगा हमारे पास सेम होगा दोस्तों। तो यानी क्योंकि हमारे पास दोनों मिश्रण में क्या है हमारे पास इक्वल है, तो इक्वल ही आएगा दोस्तों। तो यानी कि जैसा ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो दोनों का यानी कि अनुपात तो क्या होगा हमारे पास सेम होगा। कोई सा का काट सकते हैं आप, तांबे का काटेगा जब भी आपके सामने कितना आएगा 3:5 ही आएगा दोस्तों। तो यानी कि इसका आ जाएगा 3:5। कितना आ गया दोस्तों 3:5 आ गया दोस्तों। तो यानी कि ये टोटल कितना हो गया 8। कितना हो गया दोस्तों 8। आपसे पूछा गया तांबे की प्रतिशत मात्रा, तो तांबे की प्रतिशत मात्रा पूछी गई है दोस्तों। तो कैसे हम फाइंड करेंगे उसी की वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये हो गया 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 × 3/8। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 × 5/8 ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यानी कि इससे हम बात कर सकते हैं। यानी कि ये हो गया हमारे पास 80%, ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास 85% हो गया। तो हमको मध्य की वार्तालाप कर रहे हैं तो इसको ये फाइंड करना, आपको क्या करना है ये फाइंड करना आपको, यानी कि इसकी प्रतिशत मात्रा आपको फाइंड करनी है। तो कितना आ रहा है हमारे पास 3:5। कितना आ रहा है 3:5। और ये हो गया हमारे पास 5×15। कितने हो गए दोस्तों 5×15। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यानी कि इसको रहने दो, आप यहाँ पर कर लो 5×15 / 8। ये हो जाएगा हमारे पास 25/8। कितना हो जाएगा 25/8।
8 ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें से यानी कि इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 83। कितना आ जाएगा दोस्तों, 83 सही 1/8%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 83 सही 1/8%। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास किसकी, तांबे की प्रतिशत मात्रा। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसा ही कोई क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन वैसा है दोस्तों जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन की वार्तालाप किया उसी प्रकार है दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, एक मिश्र धातु में 90% तांबा है और 10% क्या है, टिन है। दूसरी मिश्र धातु में दोस्तों 93% तांबा है और 4% क्या है हमारे पास, टिन है दोस्तों। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 9% टिन हो जाए। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 9% क्या हो जाए, टिन हो जाए। फिर नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो बात करते हैं किस प्रकार से, यानी कि जैसा क्वेश्चन किया है दोस्तों उसी प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं कैसे हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें भी आपको दे रखा है तांबा दे रखा है और क्या दे रखा है, टिन दे रखा है दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यानी कि फर्स्ट टाइप से सेकंड टाइप से इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसमें यानी कि एक मिश्रण में दो प्रकार के क्या पदार्थ मिले होते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। तो यानी कि आपको दे रखा है, इसमें हमने मान लिया दोस्तों, एक मिश्रण मान लिया ए मान लिया और दूसरा मान लिया दोस्तों हमने बी मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, बी मान लिया। नेक्स्ट इसमें दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है तांबा दे रखा है, क्या दे रखा है, तांबा दे रखा है और नेक्स्ट दे रखा है आपको टिन दे रखा है। इसी में भी आपको दे रखा है तांबा दे रखा है दोस्तों और नेक्स्ट दे रखा है आपको टिन दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, टिन दे रखा है। तो स्पष्ट है यानी कि ऐसे नहीं है कि यानी कि यहाँ पर तांबा है और यहाँ पर टिन है, तो दूसरे मिश्रण में भी क्या आएगा हमारे पास, तांबा और टिन आएगा। तो जैसे ऐसे जरूरी नहीं है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, क्योंकि हमारे पास एक ही पदार्थ क्या होगा हमारे पास इक्वल होगा और दूसरा पदार्थ क्या होगा अलग भी हो सकता है दोस्तों। तो यानी कि अलग होगा तो उसी टाइप से हम सोल्व कर लेंगे क्वेश्चनों को। तो बात करते हैं, तो यहाँ पर दे रखा आपको तांबा कितना दे रखा दोस्तों, आपको दे रखा 90%। कितना दे रखा, 90%। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि यानी कि फर्स्ट मिश्रण में 90% तांबा और 10% क्या है हमारे पास, टिन है। कितना है, 10% क्या है हमारे पास, टिन है। नेक्स्ट सेकंड मिश्रण की बात की जाए तो सेकंड मिश्रण में आपको दे रखा है 93% क्या है, तांबा है और 4% टिन है दोस्तों। तो 93% क्या है हमारे पास, तांबा है दोस्तों और 4% क्या है हमारे पास, क्या है दोस्तों हमारे पास 4% क्या है, टिन है। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि यानी कि मिश्रण को मिलाकर, तो नए मिश्रण में किसकी मात्रा, टिन की मात्रा 9% हो। तो नए मिश्रण में टिन की मात्रा 9% हो तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास टिन की मात्रा दे दी जाए, यहाँ पर तांबे की मात्रा आ सकती है। तो यानी कि नए मिश्रण में टिन की मात्रा कितनी दे रखी है, आपको 9% दे रखी है। तो 9% दे रखी है दोस्तों, तो यानी कि जिस पदार्थ की बात की जाए, जिस कैटेगरी की बात की जाए तो उसी कैटेगरी से हम वार्तालाप करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर टिन की बात की है तो नए मिश्रण में पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी है, टिन की दे रखी है। तो टिन की दे रखी है तो टिन से हम वार्तालाप करेंगे। तो बात करते हैं, तो यानी कि फर्स्ट मिश्रण में टिन कितना हो गया हमारे पास, फर्स्ट मिश्रण में टिन दे रखा आपको 10%। कितना दे रखा है, 10%। और सेकंड में आपको 4% दे रखा और नए मिश्रण में कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है, नए मिश्रण में हो रहा है 9%। कितना हो रहा है दोस्तों, 9%। तो इसी से हम सोल्व कर लेंगे। तो 9% से हम सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि नए मिश्रण का अनुपात कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 5:1। कितना आ गया दोस्तों, 5:1। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि यानी कि किस नए मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा दोस्तों, 5:1 में। तो 5:1 में मिलाया जाएगा, यानी कि आप तांबे से फाइंड कर सकते हो। यदि तांबे का आपको नए मिश्रण का तांबे का अनुपात दे रखा हो तो आप डायरेक्टली तांबे से फाइंड कर सकते हो। आपको दे रखा है टिन का क्या दे रखा है, आपको नए मिश्रण
क्या दे रखा है, नए मिश्रण में टिन का आपको परसेंटेज दे रखा है दोस्तों। तो आप टिन से फाइंड कर सकते हो दोस्तों। अब बात करें, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि यानी कि तांबे का प्रतिशत मात्रा भी ज्ञात कीजिए। जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं कैसे हम सोल्व करेंगे। तो आपको लेना है दोस्तों तांबा, और क्या लेना है आपको, तांबा और क्या लेना है दोस्तों, आपको क्या लेना है, तांबा लेना है दोस्तों। तो यानी कि फर्स्ट मिश्रण में भी तांबा है, दूसरे में भी तांबा है दोस्तों। तो कितना कितना परसेंट है, फर्स्ट मिश्रण में 90% और सेकंड में आपको दे रखा है 90% दोस्तों। तो यानी कि इन दोनों की बात की जाए तो ये हमसे पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है, यानी कि इनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे पूछा गया है, तो यही आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसी की वार्तालाप कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। इनका अनुपात की बात करें तो अनुपात कितना दे रखा हमको, 5:1। कितना दे रखा, 5:1, क्योंकि स्पष्ट है कि यानी कि फर्स्ट मिश्र धातु का आपको अनुपात जितना आया सेकंड का भी उतना ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 5:1 आया टिन का, तो मिश्र तांबे का कितना आएगा, 5:1 ही आएगा दोस्तों। और हमने टाइप नंबर फर्स्ट में हमने वार्तालाप किया कि जब भी यानी कि मिश्र, जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, सॉरी पदार्थों का अनुपात दे रखा हो, तो उसके औसत हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो उनको मिलाकर जो भी औसत प्राप्त होगा वो डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे हम फाइंड करेंगे, तो दोनों के अंतर की बात, दोनों अंतर फाइंड करेंगे। तो दोनों का अंतर कितना आ गया हमारे पास, 3। कितना है दोस्तों, 3। तो 3 को आपको फाइंड करना है, 3 को आपको बांटना है किस में, आपको 5:1 में बांटना है। तो 5:1 में हम सोल्व करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया 6 आ गया, यानी कि 5/3 × 6 ये आ गया दोस्तों, 5/3 × 6। सॉरी ये आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा दोस्तों हमारे पास 5/6 × 3 ये आ जाएगा दोस्तों। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 पर जा रहा है, फिर ये बच जाएगा हमारे पास 2.5। कितना बच जाएगा, 2.5। इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 × 3, तो 3 दूनी 6, 2 पर जा रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 2.5 आ गया, और यहाँ पर आ गया दोस्तों हमारे पास 0.5 आ गया। कितना आ गया, 0.5। तो यानी कि 0.5 आ गया, और यहाँ पर आ गया 2.5। तो यानी कि 93 में से 2.5 माइनस करेंगे, 93 में से हम 2.5 सॉरी 3.9 में से हम 2.5 हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, 90.5। कितना बचेगा, 90.5। तो यानी कि इनका कुल मिलाकर तांबे को औसत प्रतिशत कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास 90.5। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। तो यानी कि एक ही टाइप से, एक ही टाइप नंबर 2 से हमने एक ही तरीके से हम 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए दोस्तों, जो आपको इस प्रकार से आपको डायरेक्टली सोल्व करना होता है दोस्तों, और उनको यानी कि इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो शॉर्ट मेथड यानी कि इनका कोई मेथड नहीं होता, शॉर्ट यानी कि भाई और भी शॉर्ट हो सकता है, तो ऐसा ही है, इसी प्रकार से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं टाइप नंबर 3 से, और टाइप नंबर 3 में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं की वार्तालाप करते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों, यानी कि कौन कौन से कंसेप्ट से होते हैं दोस्तों, तो उन्हीं की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, तो बात करते हैं टाइप नंबर 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से सोल्व करेंगे और डायरेक्टली मेथड से भी हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यानी कि वैसे से यानी कि कंसेप्ट से वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो कंसेप्ट यानी कि बहुत बड़े होंगे दोस्तों, तो हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से हम क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट,
तो बात करते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इस टाइप से नंबर 3 में आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों कि अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध है दोस्तों, अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध है, और उसका अनुपात दे रखा है आपको 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। पहली किस्म के दूध की कीमत 10 रुपये पर लीटर है, और दूसरे किस्म की कीमत, दूसरे दूध की कीमत कितनी है दोस्तों, 15 रुपये पर लीटर है। तो मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। तो औसत कीमत आपको फाइंड करनी है दोस्तों, कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, हमने बात की थी दोस्तों क्या कि स्टार्टिंग हमने वार्तालाप की थी जब हमने मिश्रण स्टार्ट किया था, मिश्रण एंड एलिगेशन हमने बात की थी। तो जब इनके बेसिक कंसेप्ट वार्तालाप की थी तो हमने बात की थी कि यानी कि कोई भी वस्तु क्या होनी चाहिए हमारे पास, सेम रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, सेम रेस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए दोस्तों, कोई भी वस्तु सेम रेस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा आपको 10 रुपये पर लीटर, कितना दे रखा है 10 रुपये पर लीटर। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट का आपको दे रखा है 15 रुपये पर लीटर, ये दे रखा दोस्तों। तो यानी कि दोनों ही क्या है हमारे पास, सेम रेस्पेक्ट में, क्या है दोस्तों, सेम रेस्पेक्ट में है। तो सेम रेस्पेक्ट में यानी कि लीटर में बोली जा रही है दोस्तों, कितने में, लीटर में बोली जा रही है। और यहाँ पर यदि लीटर ना आकर क्या आ जाए दोस्तों, हमारे पास मिलीलीटर आ जाए, क्या आ जाए, मिलीलीटर आ जाए। तो मिलीलीटर आ जाए तो उसको या तो आप मिलीलीटर में चेंज करो, नहीं कर सकते तो यानी कि इन दोनों का आप क्या फाइंड नहीं कर सकते, मिश्रण फाइंड नहीं कर सकते दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। तो हम डायरेक्टली यानी कि क्वेश्चन को हम देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि यानी कि इसका मिश्रण हम प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। यदि होता है तो किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो उसी की वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो बात करते हैं दोस्तों, क्या कि आपको क्वेश्चन में दे रखा दोस्तों, क्या कि 2 टाइप्स का दूध है और उनका अनुपात दे रखा 2:3 है। कितना दे रखा दोस्तों, 2:3 है दोस्तों। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप्स का फर्स्ट क्वेश्चन है और इनका अनुपात आपको दे रखा 2:3 है दोस्तों। क्या दे रखा आपको, 2:3 है। तो फर्स्ट टाइप्स का यानी कि एक तो ले लिया मैंने, एक फर्स्ट टाइप्स हो गया दोस्तों, और सेकंड ये ले लिया मैंने सेकंड टाइप्स का, यानी कि दूध ही दे रखा आपको, क्या दे रखा है, मिल्क। क्या दे रखा दोस्तों, मिल्क, यानी कि मिल्क आपको दे रखा दोस्तों। फर्स्ट टाइप्स और 2 टाइप्स का आपको दे रखा है, यानी कि 2 टाइप्स किस प्रकार है तो उसकी बात नहीं की गई है दोस्तों। यानी कि 2 तरह का आपको दूध दे रखा है दोस्तों, यानी कि एक में कितना मिला रखो। तो बात करते हैं, तो पहली किस्म के दूध की कीमत दे रखी है आपको 10 रुपये पर लीटर है। तो पहले किस्म की दूध की कीमत कितनी दे रखी है, 10 रुपये पर लीटर है। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए उसी प्रकार आपको डायरेक्टली सोल्व करना है। तो 10 रुपये पर लीटर है। नेक्स्ट आपसे बोला गया दोस्तों कि यानी कि दूसरे दूध की किस्म में कितनी है दोस्तों, 15 रुपये पर लीटर। तो उस दूसरे दूध की कीमत दे रखी है आपको 15 रुपये पर लीटर दोस्तों, ये दे रखी है आपको। और आपसे पूछा गया है दोस्तों कि यानी कि दोनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोनों मिश्रणों का क्या करना, आपको औसत ज्ञात करना, कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आपसे पूछा गया दोनों का औसत, तो ये आपको फाइंड करना है दोस्तों, ये क्या करना है आपको फाइंड करना है दोस्तों। और हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उनको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे हम सोल्व करेंगे तो आइए हम बात करते हैं। क्या करना, आपको दोनों का अंतर निकालना है। तो दोनों के अंतर की बात करें तो कितना आएगा हमारे पास, 15 माइनस 10, कितना बचेगा हमारे पास 5, कितना बचेगा दोस्तों 5। और 5 को आपको किस में बांटना है दोस्तों, आपको बांटना है 2:3 में। कितना में बांटना है, 2:3 में। तो 2:3 में बांटेंगे दोस्तों, जब हम 2:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया 5 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आ गया। तो 5 आ गया यानी कि 2/5 × 5, ये भी हो जाएगा हमारे पास 3/5 × 5, कितना हो गया 5 × 5। 5 कौन सा है हमारे पास, ये 5 कौन सा है, ये वाला, और ये कौन सा है हमारे पास, ये वाला। तो यानी कि इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2, यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो यानी कि इनकी संख्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 2 किलोग्राम आ गया दोस्तों, और इसका आ गया हमारे पास कितना आ गया, 3 किलोग्राम आ गया, ये आ गया। तो हम डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। क्या करना आपको, यानी कि यहाँ पर 15 दे रखा है, यहाँ पर 2 किलोग्राम है, तो 15 में से 2 माइनस होगा दोस्तों। तो हमने बात की थी कम में से क्या, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पर 15 है, 15 में से हम
जो भी हमारे पास यहाँ पर आया उसको माइनस ही किया होगा दोस्तों। तो माइनस यानी कि 15 में से जो भी यहाँ पर है इसको यदि x मान लेते हैं तो x में से माइनस किया जब ही तो 2 किलोग्राम आया होगा दोस्तों। तो यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया होगा हमारे पास 13 किलोग्राम। कितना आ गया दोस्तों 13 किलोग्राम। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास 13 किलोग्राम। और या फिर हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, इससे हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 10 यहाँ पर है। तो 10 में से यानी कि 13 किलोग्राम को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि औसत कितना आ गया हमारे पास, इसका औसत कितना आ गया दोस्तों, औसत कितना आ गया हमारे पास, मिश्रण का औसत आ गया दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 13 किलोग्राम। तो इस प्रकार से 13 किलोग्राम 13 रुपये पर लीटर, यहाँ पर किलोग्राम नहीं आएगा, 13 रुपये पर लीटर, यहाँ पर भी कितना आएगा 13 रुपये। तो ये हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो उससे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। इस मेथड से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं दोस्तों। ऐसा एक और क्वेश्चन है उसकी वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है 5 किलोग्राम क्या है दोस्तों, 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल और 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल है दोस्तों। घटिया किस्म के क्या है, चावल के साथ मिलाए गए हैं। तो बढ़िया और घटिया चावल की कीमत दे रखी है आपको, कीमत क्रम से 18 रुपये पर किलोग्राम है। और दूसरे की दे रखी है आपको, घटिया वाले की दे रखी है 12 रुपये पर किलोग्राम है। तो मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। ये बात करते हैं कैसे हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बात करते हैं दोस्तों कि आपको दे रखा है यानी कि 5 किलोग्राम घटिया और बढ़िया दे रखा है दोस्तों। तो आपको पहला दे रखा है आपको बढ़िया, क्या दे रखा है दोस्तों बढ़िया। तो बढ़िया किस्म का चावल दे रखा है और दूसरा दे रखा है आपको घटिया, क्या दे रखा है दोस्तों घटिया। ये दो तरह के चावल दे रखे हैं। इसकी कीमत आपको दे रखी है 5 किलोग्राम, क्या दे रखी है 5 किलोग्राम दोस्तों। 5 किलोग्राम आपको यानी कि कीमत दे रखी है 5 किलोग्राम क्या है बढ़िया चावल है। और क्या है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट आपको दे रखा है 25 किलोग्राम क्या है हमारे पास घटिया चावल है दोस्तों, घटिया चावल है। और इनकी कीमत दे रखी है आपको, बढ़िया चावल की कीमत आपको दे रखी है 18 रुपये किलोग्राम दे रखी है। कितना दे रखी है 18 रुपये किलोग्राम दे रखी है। और सेकंड घटिया की दे रखी है दोस्तों आपको घटिया की दे रखी है 12 रुपये पर किलोग्राम। कितनी दे रखी है 12 रुपये पर किलोग्राम, 12 रुपये पर किलोग्राम ये आपको दे रखी है दोस्तों। तो हम डायरेक्टली आपको फाइंड करना औसत, क्या फाइंड करना है औसत। तो औसत हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे आइए बात करते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, हम यानी कि अनुपात हम फाइंड कर सकते हैं। तो अनुपात हम फाइंड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास, यानी कि इन दोनों को हम अनुपात फाइंड करेंगे तो अनुपात कितना आएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 से जा रहा है 5 एकम 5 और 5 55 25। तो यानी कि एक अनुपात कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 18 माइनस 12 कितना बचेगा 6 को आपको बांटना है, किस में बांटना दोस्तों आपको 1:5 में। किस में बांटना 1:5 में। तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 6 आ गया तो ये भी 1 होगा और ये 5 होगा। क्यों होगा, 6 × अपॉन 6 होगा दोस्तों। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। यहाँ पर भी 6 × 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 1 और 5, कितना आ गया दोस्तों 1 और 5। तो ये वो आ गया 1 और ये आ गया हमारे पास 5। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं कम में से हम माइनस कर, सॉरी ज़्यादा में से हम कम को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 18 है दोस्तों, 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा हमारे पास 13 रुपये पर किलोग्राम। कितना बचेगा 13 रुपये पर किलोग्राम। और इसकी बात की जाए तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 12 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यानी कि कितना आ गया औसत, कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 13 रुपये पर किलोग्राम। तो घटिया और बढ़िया चावल का कितना आ गया हमारे पास 13 रुपये पर किलोग्राम। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको डायरेक्टली हम सोल्व करना होता है दोस्तों।
तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास टाइप नंबर 3, यानी कि टाइप नंबर 3 में हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। यानी कि आपको कोई सी भी आपको दो मिश्रण दे रखे हो, दो मिश्रण दे रखे हो या दो पदार्थ दे रखे हो, जिससे मिलाकर मिश्रण प्राप्त किया जाए, तो उनका यानी कि मिलाकर जो भी हमारे पास परसेंटेज जो भी आया है दोस्तों, तो उसको हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो अब तक हमने वार्तालाप कर ली, टाइप नंबर फर्स्ट में वार्तालाप कर ली, और टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर 3 के हमने वार्तालाप कर ली। इसके 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, और भी इसके कुछ क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चनों की हम वार्तालाप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक तो करना ही है। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।